नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा में शिक्षकों की वेतन विसंगति के मुद्दे पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस मुद्दे पर सदन में अलग से आधे घंटे की चर्चा कराई जाएगी। मोर आवास मोर अधिकार अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी आज विधानसभा का घेराव करेगी। हरियाणा के समालखा में आयोजित आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में स्व आधारित राष्ट्र के नवोत्थान का संकल्प लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। और सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने एक इनामी सहित 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा में कल शिक्षकों की वेतन विसंगति के मुद्दे पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। विधायक शिवरतन शर्मा ने यह मुद्दा उठाया और उन्होंने सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर करने के लिए विभाग द्वारा 3 साल में की गई कार्यवाही की जानकारी चाही। जब शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इसका जवाब दिया तो विपक्षी सदस्य इससे संतुष्ट नहीं हुए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि इस मुद्दे पर अलग से आधे घंटे की चर्चा कराई जा सकती है। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी। वहीं सदन में कल आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने 4 साल से गायब एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को नियमित करने के मामले में सहायक आयुक्त को निलंबित करने की घोषणा की। कांग्रेस सदस्य अमितेश शुक्ल ने प्रश्नकाल के दौरान यह मामला उठाया। उन्होंने सवाल पूछा कि गरियाबंद जिले में आदिवासी विभाग द्वारा कार्यालय और छात्रावास आश्रम में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित किया गया है। मंत्री के जवाब के बाद श्री शुक्ल ने आरोप लगाया कि नियमितीकरण की इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हुआ है और 4 साल से गायब एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को नियमित कर दिया गया है। श्री शुक्ल ने इस मामले की जाँच की मांग की। मंत्री ने कहा कि वे इस मामले की जांच कराएंगे। सदन में कल प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य ब्रजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार के बजट पर सवाल उठाते हुए सरकार की नीतियों की आलोचना की। सदन में स्कूल शिक्षा, स्कूल भवन और गांवों के विकास जैसे कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। मोर आवास मोर अधिकार अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी आज 15 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। विधानसभा घेराव से पहले भाजपा नेताओं द्वारा पिरदा चौक में सभा का आयोजन भी किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने बिलासपुर और दुर्ग संभाग के पदाधिकारियों की बैठक लेकर विधानसभा घेराव की तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर श्री नवीन ने प्रधानमंत्री आवास योजना की आवंटित राशि राज्य सरकार द्वारा नहीं देने की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए दुर्ग से 4 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मुंगेली जिला भाजपा के अध्यक्ष शैलेश पाठक ने बताया कि इस आंदोलन में मुंगेली जिले से 3,500 से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा कल समाप्त हो गई। 3 दिवसीय इस प्रतिनिधि सभा में स्व आधारित राष्ट्र के नवोत्थान का संकल्प लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें प्रमुख रूप से कहा गया कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का यह सुविचार अभिमत है कि विश्व कल्याण के उदात्त लक्ष्य को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए भारत के स्व की सुदीर्घ यात्रा सभी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रही है। प्रस्ताव में कहा गया कि विदेशी आक्रमणों तथा संघर्ष के काल में भारतीय जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक व्यवस्थाओं को गहरी चोट पहुंची है। इस कालखंड में पूज्य संतों और महापुरुषों के नेतृत्व में संपूर्ण समाज ने सतत संघर्षरत रहते हुए अपने स्व को बचाए रखा। प्रस्ताव में कहा गया कि इस संग्राम की प्रेरणा स्वधर्म, स्वदेशी और स्वराज की स्वत्रयी में निहित थी, जिसमें समस्त समाज की सहभागिता रही। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले शामिल हुए। कांकेर जिले के चारामा थाना क्षेत्र स्थित चावड़ी गांव से पिछले दिनों एक कार के जलने और इसमें सवार एक परिवार के लापता होने के मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है।
इस परिवार के चारों सदस्यों को उनके ही फार्म हाउस से सकुशल ढूंढ निकाला गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक सलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि समीरन सिकदार ने 72 लाख रुपए की बीमा की राशि प्राप्त करने के लिए खुद ही एक साजिश रची और बीते 1 मार्च को रायपुर से वापसी के दौरान कोरर के पास खुद ही अपनी गाड़ी में आग लगा दी। इसके बाद समीरन सिकदार अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रायपुर से इलाहाबाद, पटना, गुवाहाटी और संबलपुर घूमता रहा। इस दौरान उसने पुलिस से बचने के लिए नया मोबाइल और दूसरे के नाम का सिम इस्तेमाल किया। इस बीच किसी ने इस परिवार को धमतरी और रायपुर में देखने का दावा किया। पुलिस की टीम तलाशी अभियान में लगी रही। आखिरकार यह परिवार अपने ही फार्म हाउस में मिला। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस टीम की सक्रियता के चलते इस साजिश का पर्दाफाश हो सका। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने 1 लाख रुपए के इनामी सहित 4 माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनमें से 3 माओवादियों पर वर्ष 2014 में हुए कसलपाड़ हमले में शामिल रहने का आरोप है। इस हमले में सीआरपीएफ के 14 जवान शहीद हो गए थे। राज्य में वृक्षों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने की संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को लागू किए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस योजना के तहत आय बढ़ाने के उद्देश्य से किसानों की सहमति से उनकी भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाएगा। योजना में सभी वर्ग के इच्छुक भूमि स्वामी पात्र होंगे। इसके अलावा शासकीय, अर्धशासकीय और शासन के स्वायत्त संस्थान के साथ ही निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, गैर शासकीय संस्थाएं तथा पंचायतें जो अपनी भूमि में पौधारोपण करना चाहते हैं वे इसके पात्र होंगे। इस योजना के तहत राज्य शासन द्वारा 5 एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण के लिए 100% अनुदान और 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए 50% वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत मुख्य रूप से टिश्यू कल्चर बांस, क्लोनल नीलगिरी, मिलिया डूबिया, टिश्यू कल्चर सागौन और सफेद चंदन की प्रजातियों को शामिल किया गया है। भारतीय सेना में जेसीओ तथा ओआर पद पर भर्ती के लिए इन दिनों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। यह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर हो रहा है। रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तारीख आगामी 20 मार्च है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के निदेशक कर्नल नरेंद्र प्रसाद सेमंटी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में वही उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उम्मीदवार के पास आधार कार्ड और 10वीं का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सेना भर्ती कार्यालय ने सभी इच्छुक उम्मीदवारों को आगाह किया है कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष है और इसमें किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप संभव नहीं है, इसलिए वे किसी भी दलाल के चंगुल में ना फंसें। रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में साइबर अपराध अनुसंधान विषय पर 11 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने इस शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री जुनेजा ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को पता लगाना चाहिए कि देश और प्रदेश में साइबर अपराध का क्या ट्रेंड है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध के प्रकारों में आरोपियों द्वारा फिशिंग कर लोगों की व्यक्तिगत जानकारी लेकर पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए ठगी करने के ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर पर्सनल अटैक, ऑनलाइन हरासमेंट जैसे अपराध भी प्रकाश में आए हैं। हिंदू स्वाभिमान जागरण संत पदयात्रा दुर्ग शहर में आज प्रवेश करेगी। मंच द्वारा कल 16 मार्च को खुर्सीपार में धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। यह पदयात्रा राज्य की 4 अलग अलग दिशाओं में स्थित प्रमुख देवी मंदिरों से बीते 18 फरवरी को शुरू हुई थी। इसी कड़ी में डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर से निकली पदयात्रा आज दुर्ग पहुंच रही है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल विधानसभा परिसर में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। इस शिविर में मेडिसिन विशेषज्ञ, माइक्रोबायोलॉजी, स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ रेडियो डायग्नोसिस और पैथोलॉजी जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं। रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जसपुर, रायपुर और भिलाई के समाज सेवी और उद्योगपति सहित सैकड़ों लोगों को भाजपा में प्रवेश कराया।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय रायपुर द्वारा महाविद्यालयी छात्रों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज दुर्ग के शासकीय विश्वनाथ यादव तामसकर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय में एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्र में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाए जा रहे नन्हे फरिश्ते अभियान के तहत इस वर्ष 348 बच्चों को सकुशल उनके परिजनों को सौंपा जा चुका है। कबीरधाम में भौरम देव महोत्सव 19 मार्च से शुरू होगा। जिला कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने 2 दिवसीय इस महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। एम्स में नौकरी लगाने के नाम पर रायगढ़ में एक युवती से 3 लाख रुपए से अधिक की ठगी करने का मामला सामने आया है। रायगढ़ की कोतवाली पुलिस ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक भारतीय जनता युवा मोर्चा का नेता है। जसपुर जिले के महुआडीह गांव में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ में तालाब से एक किशोर का शव बरामद किया गया है और महासमुंद जिले के सुकुलबाय जंगल में 2 दंतेल हाथी विचरण कर रहे हैं। इसे देखते हुए वन विभाग ने आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।